औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद समी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्दीकी ग्रुप ऑफ कंपनीज़। उम्मीद करता हूँ आप अपने अहल खाने के साथ बखैर व आफियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज इस वीडियो में हम गुलिस्तान सरमद सेक्टर 1 के मैप को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें जितने भी सेक्टर्स हैं उनके मैप को डिस्कस करेंगे ताकि आपको मार्केट के अंदर कोई चूना नहीं लगा सके और आपको हर चीज़ का इल्म हो और ताकि आप अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें और आप उस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट को हर चीज़ खुलकर बताएं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ताकि जब वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आए तो उसको सारी चीज़ों का इल्म हो। बेसिकली गुलिस्तान सरमस्त सेक्टर 1 4 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात अपने देखने वाले तमाम ही नाजरीन को क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी आप प्लॉट ख़रीदें या सेल आउट करें तो अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें, क्योंकि अगर आप ब्रोकर हजरात से रब्ता करते हैं तो ब्रोकर हजरात अपना कमीशन बनाने के लिए आपके प्लॉट की वैल्यू को डाउन कर देते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें ताकि आपको अच्छे मशवरे मिलें और उनके मशवरों पर अमल करते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को करें ताकि फ्यूचर में वही इन्वेस्टमेंट आपके काम आ सके, आप एक प्लॉट से 2 प्लॉट के मालिक बन सकें। ये सेक्टर बेसिकली इब्तिदाई सेक्टर है गुलिस्तान सरमस्त का और अल्हम्दुलिल्लाह गुलिस्तान सरमस्त गवर्नमेंट से अप्रूव स्कीम है और गवर्नमेंट ने इसके नक्शे को अप्रूव किया है। अब इस नक्शे के अंदर कोई रद्दोबदल नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी सोसाइटी के सेक्टर्स के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करने का इरादा करते हैं तो उसकी वजह यही होती है कि उस सेक्टर की ख़ास बात क्या है। तो इस सेक्टर की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर तमाम ही सहूलियात, जिसके अंदर हॉस्पिटल, हेल्थ क्लब, मसाजिद, स्कूल्स, पार्क और कॉलेजेस के लिए जगह अलॉट की जा चुकी है। और दूसरी चीज़, इस सेक्टर के अंदर अपना ग्रिड स्टेशन रखा गया है और फायर स्टेशन के लिए जगह रखी गई है, पुलिस स्टेशन के लिए जगह रखी गई है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सेक्टर बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है गुलिस्तान सरमस्त का। और जब भी फ्यूचर के अंदर गुलिस्तान सरमस्त में आबादी होती है और रिहाइश की इजाज़त दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाएगा वो सेक्टर 1 होगा, क्योंकि वो इब्तिदाई सेक्टर है। सेक्टर 1 में 4 ब्लॉक हैं। पहले ब्लॉक के अंदर 288 प्लॉट हैं और ये सेक्टर आपको नज़र आ रहा होगा कि 240 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट के ऊपर डिज़ाइन किया गया है और एक प्लॉट की जो डायमेंशन आपको नज़र आ रही होगी वो 36 बाय 60 है, यानी 2160 स्क्वायर फीट। और ये बी कैटेगरीज के प्लॉट्स कहलाते हैं। और ब्लॉक 1 के अंदर जो कॉर्नर के प्लॉट की तादाद है वो 45 है और ब्लॉक 1 के अंदर ही ज़्यादा अच्छी एमिनिटीज़ रखी गई हैं, जिसमें फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल एंड कॉलेज। ब्लॉक 2 के अंदर 320 प्लॉट रखे गए हैं और ब्लॉक 2 के अंदर जो कॉर्नर के प्लॉट रखे गए हैं वो 76 है उनकी तादाद। और ब्लॉक 2 के अंदर हेल्थ क्लब, जामा मस्जिद और प्राइमरी स्कूल के लिए जगह एमिनिटीज़ के अंदर रखी गई है। और अब हम ब्लॉक 3 की तरफ बढ़ेंगे। ब्लॉक 3 के अंदर 350 प्लॉट हैं, जिनमें 88 प्लॉट कॉर्नर के हैं और इस ब्लॉक के अंदर जामा मस्जिद और प्राइमरी स्कूल की जगह अलॉट की जा चुकी है। और अब हम आपको बताएंगे ब्लॉक 4 के हवाले से। ब्लॉक 4 के अंदर 120 प्लॉट मौजूद हैं और जिसमें 40 प्लॉट कॉर्नर के हैं और ब्लॉक 4 के अंदर सिर्फ ग्रिड स्टेशन के लिए जगह रखी गई है और एक एमिनिटीज़ का पोर्शन खाली रखा गया है कि फ्यूचर के अंदर वहाँ पर कोई एमिनिटी डाली जा सके।
अब मैं आपको बताऊंगा कि सेक्टर 1 के अंदर कौन से ब्लॉक के अंदर कमर्शियल प्लॉट की जगह भी अवेलेबल है। तो ब्लॉक 1 की बात करते हैं। ब्लॉक 1 के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद हैं। जो कोई भी बिल्डर हजरात हैं और फ्यूचर के अंदर सोच रहे हैं कमर्शियल और हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो इस सेक्टर के अंदर कमर्शियल प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक कमर्शियल प्लॉट का जो साइज़ होगा वो 600 स्क्वायर यार्ड होगा। ब्लॉक 2 के अंदर कोई कमर्शियल प्लॉट मौजूद नहीं है और ब्लॉक 3 के अंदर भी कोई कमर्शियल प्लॉट मौजूद नहीं है। ब्लॉक 4 के अंदर कमर्शियल प्लॉट के लिए जगह रखी गई है और ब्लॉक 4 भी बिल्कुल मेन रोड के साथ अटैच है। जब भी ब्लॉक 4 और ब्लॉक 1 के प्राइसेस एक ही जितने होंगे। इस सेक्टर के अंदर 200 फीट का वाइड रोड मौजूद है और इस सेक्टर के अंदर 100 फीट का वाइड रोड भी मौजूद है। अगर आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि 200 फीट के वाइड रोड के अपोजिट जाएंगे तो हम सेक्टर 2 के अंदर दाखिल हो जाएंगे और अगर 100 फीट के वाइड रोड के अपोजिट जाएंगे तो हम सेक्टर 4 के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये ओवरऑल मैप मैं आपको समझाना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट गुलिस्तान सरमस्त में हुई भी है और लेकिन उनको मैप को स्टडी करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट गलत कर देते हैं। आप इस वीडियो को गौर से देखें कि किस तरह मैप को आपने समझना है और उसके बाद ही आपने उधर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप सोच समझकर स्टेप लेंगे तो आपको मार्केट में बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी और आप एक प्लॉट से 2 प्लॉट तक का सफ़र बआसानी तय कर लेंगे। इस सेक्टर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो गलियों का साइज़ रखा गया है वो 30 फीट की गली रखी गई है और जो गली के बाहर वाला मेन रोड रखा गया है उसका साइज 60 फीट रखा गया है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इस मैप को डिज़ाइन किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि अब इस मैप के अंदर कोई रद्दोबदल नहीं होगी। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो पहले उस जगह का लाजमी विज़िट करें और फ़ाइल को अच्छे तरीके से चेक करें, फ़ाइल की तमाम रसीदों को चेक करें। उसके बाद तमाम प्रोसेस करके उस फाइल को अच्छी लोकेशन के ऊपर बाय करें ताकि फ्यूचर में यही इन्वेस्टमेंट आपके काम आ सके। और लेकिन जिस तरह अभी पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और महंगाई उरूज पर है, जिसकी वजह से गुलिस्तान सरमस्त की बहुत सारे फ़ाइलें सेल आउट के लिए मौजूद हैं। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है तो लोगों को इस टाइम के ऊपर पैसों की नीड है क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। क्योंकि उन्होंने ये फ़ाइलें फ्यूचर के लिए लेकर रखी थी, लेकिन मजबूरी के तहत उनको ये फ़ाइल सेल आउट करनी पड़ रही हैं। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि अगर अल्लाह पाक ने आपको इतनी इस्तिताअत दी है कि आप दूसरे तरीके से अपनी रकम ले सकते हैं तो आप वहाँ से रकम लेकर अपने काम को पूरा कर लें। इन फ़ाइलों को सेल आउट ना करें क्योंकि मैं समझता हूँ कि बस जब इतना टाइम मुश्किलात में गुजार लिया तो कुछ ही टाइम बाद अच्छा वक्त, वो कहते हैं ना कि मुश्किल के बाद आसानी है। और इंशाल्लाह अब गुलिस्तान सरमस्त की मार्केट में बहुत जल्द आपको तेज़ी नज़र आना शुरू होगी। लेकिन अगर आपने अपनी फ़ाइल सेल आउट कर दी तो आप पछताएंगे और कभी फ्यूचर में आप अपनी फैमिली से डिस्कस करते हुए ये बताएंगे कि ये प्लॉट मेरा हुआ करता था लेकिन मजबूरी के तहत मैंने प्लॉट सेल आउट कर दिया। तो फ़ाइल को बेचते हुए और लेते हुए आपको सोच समझ के फ़ैसला करना है। तो फ़ाइल बेचते हुए एक बार ज़रूर सोचना है कि मैं फ़ाइल बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि फ़ाइल के रेट्स पहले के मुकाबले में 50% कम है। क्योंकि जिन लोगों ने 9 लाख रुपए की फ़ाइल ली थी आज वही प्लॉट 5 लाख रुपए का सेल आउट हो रहा है और वो लोग इस टाइम काफ़ी लॉस के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप नुकसान के अंदर अपनी फ़ाइल का सौदा ना करें और कुछ टाइम
ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह बेहतरी ज़रूर आएगी और गुलिस्तान सरमस में तमाम सहूलियात होंगी। और आप अगर सब्र करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। मोहम्मद समी को इजाज़त दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।